पहला अध्याय। अर्जुन विषादयोग श्लोक 32 किन नो राज्यं गोविंद किन भोगैर्जीवितेन ये शाम ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च। हिंदी अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सभी यहाँ युद्धभूमि में उपस्थित हैं। विस्तृत व्याख्या। श्लोक का संदर्भ। इस श्लोक में अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राज्य, भोग और जीवन का क्या महत्व है जब वे अपने प्रियजनों को खोने वाले हैं। राज्य और भोग का महत्व। अर्जुन कहते हैं कि राज्य और भोग तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब उन्हें अपने प्रियजनों के साथ साझा किया जाए। वे ये समझते हैं कि अगर उनके प्रियजन इस युद्ध में मारे जाते हैं तो राज्य और भोग का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जीवन का अर्थ। अर्जुन यहाँ जीवन के अर्थ पर भी सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या ऐसा जीवन जिसमें उनके प्रियजन न हो जीने लायक है। उनके लिए प्रियजनों का साथ ही जीवन का सच्चा सुख है। प्रियजनों के लिए युद्ध। अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए राज्य और भोग की कामना की जाती है वे सभी युद्धभूमि में हैं। इसका मतलब है कि उनके प्रियजन, रिश्तेदार और मित्र ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर वे इस युद्ध में मारे जाते हैं तो राज्य का क्या लाभ? अर्जुन की दुविधा। अर्जुन की इस बात से उनकी गहरी नैतिक और भावनात्मक दुविधा प्रकट होती है। वे युद्ध के परिणामों को देखकर अत्यंत चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। अगर उनके प्रियजन नहीं रहेंगे तो इस युद्ध का क्या अर्थ है? राज्य और भोग की निरर्थकता। अर्जुन के लिए राज्य और भोग केवल साधन है, साध्य नहीं। उनके प्रियजनों के बिना राज्य और भोग निरर्थक हैं। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि अर्जुन के लिए वास्तविक सुख उनके प्रियजनों के साथ है, न कि राज्य और भोग में। अर्जुन का मानसिक संघर्ष। अर्जुन का मानसिक संघर्ष इस श्लोक में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे युद्ध की नैतिकता और इसके परिणामों पर गहन विचार कर रहे हैं। उनके लिए ये समझना कठिन हो रहा है कि अगर उनके प्रियजन नहीं रहेंगे तो राज्य का क्या मूल्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्जुन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक सुख और शांति कहाँ है। वे यह मानते हैं कि केवल भौतिक सुख, राज्य और भोग से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि प्रियजनों के साथ और उनके लिए जीवन जीना ही सच्चा सुख है। निष्कर्ष। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि राज्य, भोग और जीवन का क्या महत्व है जब उनके प्रियजन युद्ध में मारे जाएंगे। ये श्लोक अर्जुन की गहरी नैतिक और भावनात्मक दुविधा को दर्शाता है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उनके प्रियजन नहीं रहेंगे तो राज्य और भोग का क्या लाभ है। अर्जुन का ये प्रश्न जीवन के वास्तविक अर्थ और सच्चे सुख के स्रोत पर गहन विचार करने के लिए प्रेरित करता है।